गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 की जो कल्चर एंड सोसाइटी का जो हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट था उसको कंप्लीट रीड कर लिया था। अब हम आप मिलकर के इसके क्वेश्चन आंसर को बनाएंगे। पहला है टिक द करेक्ट आंसर। जो सही आंसर होगा उस पर टिक करना है। डेट्स इन हिस्ट्री यू आर एक्सप्रेस्ड इन दीज टू टर्म्स। इसमें पूछा गया है जो इतिहास की जो डेट्स हैं जो एक्सप्रेस्ड करती हैं क्या इन दीज टू टर्म, दो टर्म को। कौन से? बी सी एंड बी डी है, ए डी और ए सी है, बी सी और ए डी है, नन ऑफ दीज। इसमें पूछा गया है इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो आप देखेंगे एक आपको बताया गया था बिफोर क्राइस्ट, एक बताया था एनो डोमिनी। जब आप बुक रीड करेंगे दोबारा से तो आपको उससे देख करके इसको टिक करना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। इट इज़ ए मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट इसमें क्या है? इसमें पूछा मॉन्यूमेंट क्या होता है। जैसे इसमें पहला आता है अष्टाध्यायी, फिर सेकंड आता है त्रिपिटक, और सी आता है अशोकन पिलर, और डी आता है नन ऑफ दीज। हमने आपको बताया था मॉन्यूमेंट्स मीन्स होता है स्मारक। स्मारक क्या होते हैं? जैसे कोई बिल्डिंग बनी हुई है किसी स्थान पर। तो अष्टाध्यायी हमने क्या आपको बताया? अष्टाध्यायी हमने बताया था ये पाणिनि की लिखी हुई एक व्याकरण की किताब है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? ये बौद्ध ग्रंथ है। तो सी क्या है? अशोक पिलर क्या है? ये आपका क्या होना चाहिए? आप अपनी बुक्स इसको क्लियर करके बताइए। नन ऑफ दीज तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें से एक विकल्प आपका आ रहा है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो ये बहुत ही सिंपल है, बुक को भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर थर्ड है मॉन्यूमेंट्स इंस्क्रिप्शन। आर्टफैक्ट्स एंड कॉइन्स आर एग्जाम्पल फॉर सच सोर्स। ये मॉन्यूमेंट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, आर्ट क्राफ्ट एंड कॉइन्स हैं, ये किस प्रकार के हैं? लिटरेरी सोर्स हैं, आर्कियोलॉजी सोर्स हैं, ओरल सोर्स हैं, नन ऑफ दीज हैं। जब आप लाइन पढ़ेंगे तो आर्कियोलॉजी के बारे में आपको जो जो उसके एग्जाम्पल्स होते हैं वो बताए जाएंगे। लिटरेरी में जो साहित्यिक होते हैं उसके बारे में बताए जाएंगे। आप सभी स्टूडेंट का डेली मैं ये भी देख रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट पूरा फुल वीडियो नहीं देख रहा है, उसको क्लिक करता है और बंद कर देता है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप ये वर्क ना करें। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मुझे मजबूरन आपके घर पर आना पड़ेगा और वर्क चेक करना पड़ेगा। अगर आपकी इच्छा है आप हमको मैसेज कर दीजिए, सर मत भेजिए, मैं भेजना बंद कर दूंगा। क्योंकि हमें भी जो आदेश दिए गए हैं हम वो करते हैं। वहाँ पे हम दिखा रहे कि सर सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप क्या है कि आपने क्लिक किया है और बंद कर दिया है। पूरा वीडियो सुनिए और पूरा इसको कंप्लीट करके भेजिए। जो नहीं समझ में आता है, जब आपसे कहा गया है कि आपके सर बैठते हैं, आप किसी भी समय आके पूछ सकते हैं। नंबर फोर्थ है इंडिया वाज रिटन बाई, इंडिका वाज रिटन बाई। इंडिका किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने, मिनांडर ने, सेल्यूकस ने, नन ऑफ दीज। मेगस्थनीज कौन था? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और जो आपका मिनांडर है, मिनांडर ने ही मिलिंद पनहु लिखी है, जिसमें मिनांडर जो बौद्ध भिक्षु और मिनांडर के बीच में जो वार्तालाप होती है उसका जिक्र है। सेल्यूकस मेगास्थनीज का ही, कि मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस ने। तो इसमें से इंडिका किसने लिखी है ये आपको बताना है। राजतरंगिणी ट्रेसिस द हिस्ट्री ऑफ, राजतरंगिणी ट्रेसिस द हिस्ट्री ऑफ। राजतरंगिणी में किसके बारे में बताया गया है? सिखों के बारे में, खिलजी के बारे में, कश्मीर के बारे में। किसका इतिहास है? जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा था कि राजतरंगिणी में किस चीज़ का जिक्र है। अगर आपको याद हो तो आप तुरंत जैसे ही आप सुनोगे तो आप बता सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है
चलिए एक दो इसके मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ। चलिए ये मैं कंप्लीट ही आपको विकल्प फिर से करा देता हूँ। डेट इन हिस्ट्री एक्सप्रेस का इसका होगा बी, बिफोर क्राइस्ट एंड डोमनी। इसमें पूछा इट इज ए मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट क्या है? अशोकन पिलर है। नंबर थर्ड है माउंटेन इंस्क्रिप्शन आर्टक्राफ्ट कॉइन्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच सोर्स। ये किसके हैं? आर्कियोलॉजी के हैं, क्योंकि ये पुरातात्विक खुदाई में मिलते हैं। इंडिका वाज रिटन बाई मेगास्थनी। किसने लिखा है? मेगास्थनी ने लिखा है। राज तरंगरी ट्रेसिस द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ये कश्मीर का इतिहास का जिक्र करती है। फिल इन द ब्लैंक्स। द ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर काउंटेड। जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद इसको क्या माना जाता है? बिफोर कास्ट या एरो डोमनी, ये आपको बताना है। सेकेंड है इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। तो इसमें क्या हो सकता है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। नंबर थर्ड है लिटरेरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री। जो साहित्यिक सोर्स हैं वो क्या क्या हैं? इंक्लूड किसमें? ये आप बुक में देख करके इसको फिल करेंगे। स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड। क्या आपको बताया था? आपको याद होगा ये स्टडी ऑफ कॉइन्स को इसमें स्पष्ट शब्दों में बताया गया था कि इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट आता है द इज द ओल्डेस्ट वर्क। ये भी आप अपनी बुक से खोज के बताएंगे। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। द रामायण इज एन एपिक। एपिक मीन्स होता है महाकाव्य। रामायण क्या महाकाव्य है? यस या नो में इसका आंसर देना है। द स्टडी ऑफ एंशियंट कॉइन इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स। जो एंशियंट मीनिंग कॉइन्स का अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मैटिक। अब ये आपको बताना है। अब इसी का जो अभी मैंने पहले आपको बताया था फोर्थ नंबर, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड। अब आप समझ सकते हैं, अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग पता है न्यूमिस्मैटिक का तो आप बता सकते हो, ये मैंने आपको बताया है। नंबर थर्ड है मालविकाग्नि मित्र इज द ड्रामा ऑफ विशाख दत्त। नो है या यस है? इसको आपको कैसे देखना है कि कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं। नंबर फोर्थ है अलवर्णी रोट्स तहकीक हिंद। जो अलवर्णी था उसने कौन सी बुक लिखी? तहकीक हिंद। इत्सिंग वाज ए चाइनीज पिलग्रिम। जो इत्सिंग था वो चाइनीज तीर्थयात्री था। ये सही है या गलत? इस प्रकार से आप जब अगर बुक को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा आप अभी ही बता सकते हैं। अगर जिसने पूरे वीडियो सुने हैं सामने बुक रख करके उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आता है मैच दी कॉलम ए विद कॉलम बी। जैसे त्रिपिटक है, अभी जब हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया था उसी में त्रिपिटक के बारे में बता दिया क्या है। सेकुलर लिटरेचर है या बुद्धिस्ट लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर है, इंस्क्रिप्शन है या मॉन्यूमेंट है। अब पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य। हाथी गुम्फा क्या है? इंस्क्रिप्शन है या मॉन्यूमेंट है? स्तूप ऑफ सांची क्या है? ये रिलीजियस स्तूप सांची ये क्या है आपका? मॉन्यूमेंट से क्या है? वेदास क्या है आपके? रिलीजियस लिटरेचर। इस प्रकार से आपको ये बताने हैं। जो इसका सेकंड पेज है आज ही मैं भेजना चाह रहा था लेकिन उसको इसलिए नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि आप वर्क को जितना दिया जा रहा है उतना कंप्लीट नहीं करते हैं। नहीं तो मैं आपके घर पे फ़ोन लगा के और आपके घर पर ही आके देखूँगा आके। थैंक यू।